हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी रिलायंस कंपनीज की तरफ से। रिलायंस इंटरमीडिएट हायरिंग फ्रेशर्स फॉर ट्रेनी रोल। जो ट्रेनी रोल है, जॉब पोजीशन है, उसके लिए रिलायंस कंपनी द्वारा हायरिंग निकल चुकी है, ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिजनेस देख लेते हैं। रिलायंस ज्वेल्स रहेगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पार्ट है रिलायंस ज्वेल्स, उसके तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट रही वो निकल चुकी है। फैमिली की बात करें तो अप्रेंटिस प्रोग्राम मैनेजमेंट रहेगा। और यहाँ पे जो फंक्शनल बिजनेस एरिया रहेगा वो रहेगा साइट ऑपरेशन। और लोकेशन इस जॉब रिक्रूटमेंट की रहेगी बुलंदशहर। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। व्हाट यू विल डू एज अ ट्रेनी रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी रिलायंस ज्वेल्स कंपनी में। तो सबसे पहले कस्टमर को हेल्प करना, असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ताकि जो कस्टमर की नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल हो सके, कंप्लीट हो सके और कस्टमर को कोई भी परेशानी ना हो। प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करना, जो भी सेल्स होते हैं उसमें अच्छी तरीके से राइट ऑर्डर में, सीक्वेंस में आपको जो प्रोडक्ट है वो अरेंज करने होते हैं, पुट करने होते हैं। और जो पेमेंट प्रोसेस रहता है उसको अच्छी तरीके से प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, जैसे आइटम को स्कैन करना, पेमेंट रिसीव करना, कैश को हैंडल करना, कार्ड्स जो है स्वाइप करना, और कूपन जो है सारी तरीके से जो है इसको मेक श्योर करना कि जो प्रोसेस है पेमेंट की वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और कैश को मैनेज करना, जो भी मनी रहता है उसे काउंट करना, उसे मैनेज करना इन द कैश रजिस्टर, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आएगा एज अ ट्रेनी रोल इन रिलायंस ज्वेलर्स। एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो इंटरमीडिएट या एचएससी चलेगा, मतलब 12th पास अगर आपको हो, या इंटरमीडिएट आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल माने जाओगे। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। फ्रेशर्स हो या रिसेंटली ग्रेजुएट्स हो, वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज क्या लगेगा, तो टीम वर्क एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपको कस्टमर को हेल्प करनी है, असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, तो कस्टमर के साथ बात करने की जो काबिलियत है आपके पास होनी चाहिए। रूटीन मैनेजमेंट, सिस्टम प्रोसेस नॉलेज और कस्टमर सर्विस और सेल्फ रिप्लेनिशमेंट आपके पास होने चाहिए, इसकी एबिलिटीज की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर रिलायंस, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। रिलायंस अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीज आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ट्रेनी में जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ट्रेनी है। पोस्ट नेम की बात करें तो 5 अक्टूबर को ये जो डेट जॉब अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, बिजनेस रिलायंस जेवल से। ये सारी चीजें हमने पहले से ही देख ली है। अभी क्या अप्लाई करना है, तो बाजू में स्क्रॉल करना और आपको यहाँ पे नीचे एकदम राइट हैंड साइड में बॉटम में आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, वहां पर क्लिक करना, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाएंगे जॉब एप्लीकेशन पे, एग्जिस्टिंग यूजर, न्यू यूजर। अगर इसके पहले आपने अप्लाई किया तो एग्जिस्टिंग यूजर हो, अदरवाइज यहाँ पे न्यू यूजर पर क्लिक करके जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट आपको कर देनी है, ठीक है। वहाँ पे लोड होगा, पेज लोड होने के बाद नया प्रोसीजर आएगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करना है और अपना जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। आपको कोई भी दिक्कत उसमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी एस&पी ग्लोबल कंपनी की तरफ से। एस&पी ग्लोबल ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए एस&पी ग्लोबल कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस जॉब के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। रोल रहेगा डाटा एनालिस्ट ऑफ कैंपस हायरिंग है। जॉब कैटेगरी डाटा मैनेजमेंट रहेगा। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की यहाँ पे फ्रेशर्स की कोई, जो फ्रेशर्स है वो इसके लिए एलिजिबल है, या ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी एक्सपीरियंस के लिए जॉब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेशर्स हो या रिसेंटली ग्रेजुएट से, आप दोनों इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी अप्लाई करके देख सकता है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले रिसेंट पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या अगर आपका ग्रेजुएशन एमबीए इन फाइनेंस हुआ है, ग्रेजुएशन ईयर 2025 में कंप्लीट हुआ है, तब भी चलेगा, विद अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड। मतलब ये देखो डाटा एनालिस्ट है, तो अगर आपके पास फाइनेंस सेक्टर का कोई डिग्री है तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट यू विल डू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ डाटा एनालिस्ट इन एस&पी ग्लोबल कंपनी। तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो भी डाटा रहेगा उसे एनालाइज करना, उसे कलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, उसे गैदर करना, एनालाइज करना, एंटर डाटा इनटू द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक गाइडलाइन। लेकिन जो भी कंपनी की गाइडलाइंस रहती है डाटा को एनालाइज करने के लिए, गैदर करने के लिए, उस गाइडलाइंस के अंतर्गत ही आपको जो सारा काम है वो फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। अंडरस्टैंड डाटा, मतलब नो हाउ द डाटा वर्क्स,
एंड बी फैमिलियर विद द प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब डाटा को अंडरस्टैंड करना कि कैसे वो काम करता है, उसका कैसा प्रोसेस रहता है, और उसके साथ फैमिलियर होना है। मतलब आप जो डाटा के ऊपर काम करोगे तो अच्छी तरीके से स्मूथली कंप्लीट हो सके। प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए आपको नए नए सजेशंस आपको देना होते हैं, और जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, उसके ऊपर आपको जो सजेशंस आते हैं वो इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको जो सजेशंस है वो प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि वो वर्क बेटर हो सके। मीट गोल्स, मतलब जो भी इंडिविजुअल्स आपको टारगेट दिए जाएंगे या टीम के साथ आपको टारगेट दिए जाएंगे, तो दोनों भी अचीव करने के लिए विद हाई क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी के साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। क्वालिटी के साथ आपको सारी चीजें, सारे वर्क आपको करना होता है, और जो भी टारगेट दिया जाता है इतना टाइमलाइन वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। बिकम अ टेक एक्सपर्ट, मतलब जो टेक्निकल स्किल्स होती है उसे डेवलप करना होता है विद इन द डिपार्टमेंट। आपका जो भी डोमेन रहता है डाटा एनालिस्ट, उसमें अच्छी तरीके से एक्सपर्टीज खुद के लिए आपको सेल्फ वर्क करना होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करनी होगी, ताकि आप अपनी जो जॉब डोमेन है अच्छी तरीके से काम कर इसी कंपनी में नहीं, फ्यूचर में आपको इसी जो जॉब जॉब डोमेन है इसमें आपको मदद मिलेगी। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो तो आपको एक बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, आपको एक बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है, प्रमोशंस मिलते हैं। अगर आप स्किल्स और डिजर्विंग स्किल्स अगर आपके पास रखते हो तो आपको आसानी से तरक्की, सक्सेस मिलती जाती है। जो सॉल्व प्रॉब्लमिंग जैसी कुछ भी इश्यूज आती है वर्क फ्लो में, तो उसे आइडेंटिफाई करना, उसे सॉल्यूशंस लाके उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी होती है इन द इम्प्रूव वर्क फ्लो। और जो फीडबैक्स होते हैं उसे रिव्यू करना, चेक करना ऑन ट्रांजैक्शंस टू फाइंड एंड करेक्ट एरर एंड इम्प्रूविंग प्रोसेस। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, अभी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, कंपनी के इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है कैंडिडेट की तरफ से। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, स्पीक क्लियरली एंड इफेक्टिवली। फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है और रिसर्च स्किल आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसे आइडेंटिफाई करना और यूजिंग ऑनलाइन सोर्स, उसकी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, क्योंकि अगर आप डाटा एनालिस्ट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल में ज्यादातर काम रहता है। आपको डाटा जो है अरेंज करना होता है एक्सेल थ्रू, उसे एनालाइज करना होता है एक्सेल थ्रू। तो इसमें अच्छी खासी अगर पकड़ है, नॉलेज है, प्रोफेशनसी है, तो अच्छी बात है, आपको रिक्रूटमेंट में बोनस पॉइंट मिल जाता है। एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, डाटा को एनालाइज करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और इस स्किल भी आपके पास होनी चाहिए इफिशिएंट ऑनलाइन रिसर्च की। वर्क लोकेशन इसका अहमदाबाद रहेगा। इंडिया। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करो तो अप टू 5 लाख पर एनम की सैलरी बताएगी। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर एस&पी ग्लोबल एआई ऑफ कैंपस 2024, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। एस&पी ग्लोबल अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो डाटा एनालिस्ट ऑफ कैंपस हायरिंग अहमदाबाद है, और बाजू में आपको अप्लाई का बटन दिख जाता है। कुछ नहीं, अप्लाई पर क्लिक करना और अपना जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना और अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। अगर इस प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक के नीचे एस&पी ग्लोबल अप्लाई प्रोसेस लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो उसमें जो पूरा प्रोसीजर है उस वीडियो में ए टू जेड समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है। वो देख के अगर आप फॉलो करके अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक हो गया रिलायंस और दूसरा हो गया एस&पी ग्लोबल, और दोनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई, और दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी डाउट, कुछ भी अड़चन आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, और दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।